स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट यानी कि सारिक, उसके हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित यहाँ पे प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास देखिए ये मतलब त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस तरीके से त्रिभुज है, इस पे अलग अलग तरीके से एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे 3 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं। तो इसका हमें क्या बताना है, हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें क्या बताना है, यही हमें एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसके लिए तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे आपके पास पॉइंट दे रखा है x1, y1, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है अगर x2, y2 और दे रखा है अगर x3, y3। इस तरीके से आपके त्रिभुज के 3 शीर्षक दे रखे हैं। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना हो तो निकालेंगे। डेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये कि 1/2 लिख दिया। उसके बाद डिटर्मिनेंट में आपको करना क्या है, x1 y1, पहले तो x1 पहली रो में x1 y1, फिर दूसरी रो में आप क्या करेंगे x2 y2, फिर तीसरी रो में क्या करेंगे x3 और y3। इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब बचती है लास्ट की तीसरी वाली कॉलम यानी कि C3। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, पूरे कॉलम में आपको सिर्फ क्या करना है 1 ऐसे भर देना है। तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूला होता है जब आप इस डेल को मतलब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए और डेल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं संरेख यानी कि कोलिनियर। तो मैं आपको बताऊँगा आगे लेक्चर मतलब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको संरेख प्रूफ करके दिखाइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो करना क्या है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे और डेल की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल इक्वल टू पहले तो लिखते हैं 1/2। उसके बाद मान लीजिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग पहले x1 y1 यानी कि पहले 1 और 0 कर दिया, फिर x2 y2 यानी कि 6 और 0 कर दिया। उसके बाद x3 y3 का मतलब क्या, 4 और 3 कर दिया। बात करेंगे लास्ट वाले कॉलम की। तो लास्ट वाले कॉलम में कुछ नहीं सर, हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ 1 पुट कर देते हैं। ठीक, अब इतना कर दिया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। 1/2 को एज इट इज़ रहने दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, क्या 1/2 को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं ये आप जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी आपको मैंने सिखा दिया था। ठीक, फिर भी बात करें तो देखिए जैसे आप 1 को लेंगे तो लिखा 1। जब आप 1 को लेंगे ना तो जस्ट इसके नीचे वाली जो कॉलम है इसको आप हाइड कर लीजिए और इसके सामने वाली जो रो है इसको आप हाइड कर लीजिए। ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट बचते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। उसके बाद करते हैं -3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा 3। ठीक, और ये भी बात याद रखो कि ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, यानी कि बीच वाला क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे 0। ठीक, जब 0 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे। उसके बाद ये 2 और ये 2 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो आएगा 6। उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो, 4 का मल्टीप्लाई आप 1 से कर रहे हो तो आएगा 4। फिलहाल कुछ भी कर लो, आगे मल्टीप्लाई में 0 लगाए तो ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे 1 की तो प्लस लिखेंगे 1। उसके बाद जब 1 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे। इन दोनों मतलब इन चारों का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो आएगा 18। उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो आएगा 0। तो ये हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और डेल की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल इक्वल टू सबसे पहले करते हैं 1/2। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से आपके पास क्या दिख रहा है, ये -3 दिख रहा है। ठीक, अब ये पूरा टर्म तो 0 हो गया क्योंकि आगे 0 लगा है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई 18 से तो प्लस का 18 हो जाएगा। उसके बाद तो सारे टर्म क्या है, 0 ही हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम डेल की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो डेल की वैल्यू देखिए -3 + 18 कितना आएगा हमारे पास, 15 आएगा। तो 15/2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल मतलब डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
वन का सेकेंड वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड वाले पार्ट को देखेंगे तो सेम इसी तरीके से करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डेल इक्वल टू 1/2। अब आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट सबसे पहले बनाना है। तो उसके पहले तो यहाँ पे पहले हम करते क्या है, x1 y1 यानी कि 2 और 7, पहली रो में x1 y1, दूसरी रो में x2 y2 और तीसरी रो में x3 y3। तो यहाँ पे 1, उसके बाद लिखेंगे 1 1, उसके बाद लिखेंगे 10 और 8। तो ये हमने क्या किया, C1 और C2 बना लिया। C3 के लिए करते क्या है, पूरे में क्या करते हैं 1 लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको इजीली एक्सपेंड कर लीजिए, आपके पास डेल की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने लिखा 1/2। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले लेंगे 2 को। तो जब 2 को लेंगे तो यहाँ पे ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। तो 1 × 1 माइनस 8 × 1 यानी कि 8। उसके बाद बीच वाला माइनस होता है तो -7। उसके बाद 7 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा 10। ठीक, उसके बाद लिखेंगे +1। अब जब 1 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा 8, माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा 10। तो ये हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास डेल की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सबसे पहले देखिए यहाँ से लिखेंगे 1 - 8 कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। -7 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो माइनस का 14 आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 1 - 9 मतलब 1 - 10 करने पर कितना आएगा, -9 आएगा। तो यहाँ पे लिखा -7 मल्टीप्लाई -9, ये हमने कर दिया। ठीक, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, +1 है, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई 8 - 10 करने पर -2 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास वैल्यू। तो डेल इक्वल टू लिखा 1/2 और यहाँ से लिखा -14। अब यहाँ पे देखिए -7 का मल्टीप्लाई -9 से होगा तो कितना आएगा, प्लस का 63 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, डेल इक्वल टू वैल्यू ले आते हैं, डेल इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से देखिए आपके पास ये हो गया -14 और प्लस का यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 - 2 करने पर कितना आएगा, 61 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 47 आ जाएगा। तो डेल इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 47/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई डेल की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड वाले पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। देखिए इसमें भी वही करना है। सबसे पहले तो डेल इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। तो पहले तो लिखेंगे 1/2। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट बनाना बिल्कुल ईजी है। पहली रो में पहले वाले को x1 x2 मान के मतलब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो -2 लिखेंगे। उसके बाद -3 लिखेंगे। उसके बाद 3 और 2 तो 3 और 2 लिखेंगे। -1 -8 तो -1 -8। लास्ट वाली कॉलम में क्या करते हैं, 1 पुट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब इसको फास्ट करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले -2 को लेते हैं हम, तो लिखेंगे -2। तो यहाँ से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, उसके बाद माइनस करते हैं और 8 का मल्टीप्लाई -8 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -8 और माइनस करते भी हैं तो माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक, अब देखो बीच वाला माइनस होता है लेकिन पहले से भी माइनस दे रखा है, -3 दे रखा है और होता भी माइनस है। ठीक, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा तो +3 लिख दिया। अब ये जब लिया तो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, उसके बाद माइनस करते हैं लेकिन -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस माइनस पहले तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब 1 को लेंगे, प्लस का 1 लिखा। जब 1 को लेंगे ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। -8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करते हैं, ठीक, माइनस करते हैं लेकिन -1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने क्या किया, इतना एक्सपेंड करके सॉल्व कर लिया। डेल की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है तो 1/2 कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2
प्लस यहाँ से देखो 8 + 2 हमारे पास 10 आएगा और 10 का मल्टीप्लाई -2 से करने पर -20 आ जाएगा। ठीक, लिखा। उसके बाद हमने क्या प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 + 1 हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के 12 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे माइनस, देखो 24 का -24 + 2 कितना आएगा, -24 + 2 करने पर माइनस का 22 आएगा। अब -22 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर -22 ही आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से लिखोगे डेल इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से अब इसको जब आप क्या करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कितना, -30 आएगा। ठीक, -30 आएगा। अब यहाँ से आप जब इसको डिवाइड करोगे 2 से तो डेल इक्वल टू क्या आएगा, -15 आएगा। अब देखो एरिया यानी कि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो आप करोगे क्या, इसको मॉड लगाओगे, पहले मॉड लगाओगे -15 लिख दोगे, उसके बाद जब मॉड से बाहर निकालोगे तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, +15 आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होता। ठीक, इसीलिए मैंने क्या किया, मॉड लगाया, उसके बाद इसको प्लस में कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दर्शाइए कि बिंदु A बराबर हमारे पास A B C हमारे पास दे रखे हैं और इसके अलग अलग हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बोला गया है कि संरेख है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। तो मैंने क्या बताया था, डेल इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल की वैल्यू जब 0 आ जाए तो इसका मतलब कि क्या है, वो संरेख है। तो यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, डेल इक्वल टू, सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, जैसे एक त्रिभुज दे रखा है, उस पर एक पॉइंट A है, एक B है, एक C है और इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को लेते हुए एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो डेल इक्वल टू 1/2, अब इनके कोऑर्डिनेट को लीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, कोऑर्डिनेट को लेकर के एक डिटर्मिनेंट बनाइए। तो सबसे पहले ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो सबसे पहले लिखते हैं x1, x2, x1 और y2 तो सबसे पहले लिखते हैं x1 y1। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 1, उसके बाद y1 है b + c, फिर x2 y2 b c + a, उसके बाद c a + b और लास्ट वाली कॉलम में 1 कर देते हैं। ठीक, ये हमने कर दिया। अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग देखो इसको और इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे C1 पर, C1 इज रिप्लेस बाई C1 + C2। जोड़ने से क्या होगा, a + b + c हमारे पास बन जाएगा। तो लिखेंगे डेल इक्वल टू 1/2, यहाँ से लिखा। इसको जब जोड़ेंगे C1 के प्लेस पे, पहले वाली कॉलम के प्लेस पे इसको और इसको जोड़ के लिखना है। तो लिखोगे a + b + c, a + b + c हमारे पास C1 और C2 जोड़ने पर आ गया। इसको भी जोड़ोगे तो वही आएगा। तो लिखोगे a + b + c और इसको जोड़ोगे तो भी वही आएगा, a + b + c आएगा। और दूसरी वाली कॉलम और तीसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब देखोगे पहली वाली कॉलम में से a + b + c कॉमन हो रहा है, डिटरमिनेंट के बाहर कर लो। तो डेल इक्वल टू, यहाँ से लिखा 1/2 पहले से था, a + b + c हमारे पास कॉमन होकर के बाहर आ गया। तो पहली वाली कॉलम में तो 1 1 1 हो जाएगा और b + c, c + a + b और तीसरी वाली कॉलम में 1 1 1। अब देखो मैंने डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने एक्सरसाइज 4.2 जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि डिटरमिनेंट की 8 प्रॉपर्टी होती है। उसमें से एक प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि डिटरमिनेंट की जब भी कोई 2 रो या दो कॉलम जब भी सेम हो जाती है तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक, तो जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो यहाँ पे C1 और C2 क्या है, मतलब C1 और C3 क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो 0 ये पूरी आ गई 0। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक, जब डेल इक्वल टू 0 आ जाता है तब इसी को हम लोग कहते हैं यह संरेख है। ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आप नोट किए होगे तो एक बार जा करके देख लेना। मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट में यही होता है कि जब भी 2 कॉलम या 2 रो अगर सेम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। त्रिभुजों का यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, डेल की वैल्यू दे रखी है 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई हमारे पास दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो डेल इक्वल टू जो हम लोग फॉर्मूला लगाते थे ना, तो डेल के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो लिखेंगे 4 इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, हम लिखते थे ना डेल इक्वल टू 1/2, फिर डिटरमिनेंट बनाते थे। तो मैंने कुछ नहीं किया, डेल की वैल्यू 4 दे रखी थी, 4 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें के की वैल्यू निकालनी है, याद रखना के की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं करनी है। तो यहाँ से लिखेंगे के पहले, तो उसके बाद 0, फिर उसके बाद 4, फिर 0, फिर उसके बाद 0, फिर 2, उसके बाद लास्ट वाली कॉलम में 1 1 कर देते हैं। ठीक, ये मैंने कर दिया। अब इसको आप क्या करोगे, लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे के, उसके बाद 0 - 2, उसके बाद ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो इसको एक बार 0 लिख देते हैं। उसके बाद लिखेंगे 1। ठीक, जब 1 को लोगे तो इसका 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो 8, उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस का 0। तो ये हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो 8 इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है, याद रखना। अब इसको 8 इक्वल टू सॉल्व करो, के का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 2k, उसके बाद देखोगे तो कुछ नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बच रहा है प्लस का क्या, 8 बच रहा है। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इस पर मॉड। ठीक है, इस पर मॉड लगाएंगे। तो जब इस पर मॉड लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, जब मॉड लगाओगे उसके बाद हटाओगे ना, जब यहाँ का मॉड हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो प्लस -8 इक्वल टू लिखोगे -2k और प्लस का 8 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला है, एक बार +8 लेना है, एक बार -8 लेना है। इसी टाइप से के की 2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, जब हम लोग क्या करेंगे के की मतलब 8 को जब हम लोग क्या करेंगे 8 की वैल्यू प्लस लेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 इक्वल टू -2k और प्लस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो -2k इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि हमारे पास k इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब -8 लोगे तो -8 इक्वल टू क्या लिखोगे, -2k और क्या लिखोगे यहाँ से प्लस का 8 लिखोगे। ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से देखो -8 है, इधर ये देखो प्लस में 8 है, जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का 8 हो जाएगा। तो -8 माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू -2k, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 6 को कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू आएगी 8। तो ये हमारे पास एक k की वैल्यू 0 आ गई, एक k की वैल्यू 8 आ गई। तो ये हमारे पास 2 k की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब यहीं पे हम लोग सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में भी वही करेंगे। तो डेल की वैल्यू हम यहाँ पे भी 4 ही रखेंगे। ठीक, दोनों पार्ट के लिए डेल की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ से देखो लिखेंगे 4 इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट बनाइए -2 0 0 4 0k, उसके बाद 1 1 1, ये हमने कर दिया। लिखा 4 इक्वल टू, यहाँ से देखो 4 नहीं, अब देखो माइनस, यहाँ पे देखो 2 क्या है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग 8 यहीं पे कर देते हैं। ठीक, अब 8 कर दिया इक्वल टू, अब इसको मॉड में लेकर चलेंगे यहीं पर, जैसे कि मैंने यहाँ वाले में मॉड ऐसे स्टार्टिंग में नहीं लगाया था, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ही मॉड लगा देते हैं। तो पहले लेंगे -2, उसके बाद जब -2 को लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4, माइनस k का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का k, उसके बाद यहाँ पे ये टर्म क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। ये लोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद लोगे 1, प्लस का 1 लोगे तो देखो k का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0 और 4 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड में -2, मतलब देखो मॉड में हम लोग क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई 8 से तो -8, उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई -k से होगा तो प्लस का 2k आ जाएगा। देखो -2 का मल्टीप्लाई -k से हुआ तो प्लस का 2k आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारे पास मॉड हो गया। अब मॉड को हटाओगे तो +-8 हो जाएगा, +-8 इक्वल टू -8 और क्या आएगा, प्लस का 2k आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब ये कर दिया। अब यहाँ पर भी k की 2 वैल्यू आएगी। एक बार हम लोग क्या करेंगे, 8 की यहाँ पे 8 एक बार प्लस में लेंगे, एक बार 8 माइनस में लेंगे। तो जब प्लस में लोगे तो देखो क्या आएगा, 8 इक्वल टू -8 + 2k लिखोगे। अब देखो यहाँ से जब माइनस में
में 8 है, इधर लेकर आओगे तो प्लस में 8 हो जाएगा, तो 8 + 8 16 हो जाएगा इक्वल टू 2k। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे जब 8 की वैल्यू -8 लोगे, मतलब 8 की वैल्यू क्या लोगे, माइनस में लोगे, तो -8 इक्वल टू लिखोगे -8 और प्लस का 2k लिखोगे, ठीक। तो यहाँ से आप देखोगे कि -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे 2k इक्वल टू 0, तो 2 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देखो k की वैल्यू एक बार 0 एक बार 8 आई, यहाँ पर भी k की वैल्यू एक बार 0 एक बार 8 आई, तो दोनों कंडीशन में k की वैल्यू सेम आई। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन बताए सारे समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।